आज जिस केस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो इतना ज़्यादा हॉन्टेड है कि उसके ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं, डॉक्यूमेंट्री तक बन चुकी हैं और आज भी उस घर के अंदर लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्या हुआ था इस घर के अंदर और इस घर का पूरा इतिहास क्या था, सब कुछ बताऊंगा आपको इस बहुत ही हॉन्टेड केस के बारे में। लेकिन एक बहुत ही हॉन्टेड चीज़ अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, वो है लाइक बटन। आप तुरंत ही उसको दबाकर मार डालें ताकि वो आपको और ज़्यादा परेशान ना करे। साथ ही कमेंट्स में पिक में जरूर लिख दें। इस केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के इंडियाना स्टेट में जाना पड़ेगा और यहीं पर सन 2006 में रहा करते थे रॉब और विकी ग्रेव नाम का एक जोड़ा, जो कि अपनी शहर की लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। नौकरी वगैरह वो कर रहे थे, लेकिन अपनी नौकरी से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि उन्होंने सोच लिया था नहीं, वो और ज़्यादा इस शहर की भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं रह सकते, उनको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। उनके 2 लड़के भी पैदा हो चुके थे जिनकी उम्र अब अच्छी खासी हो चुकी थी, टीनेज में वो आ चुके थे। तो इन चारों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना वो इंडियाना स्टेट के ही किसी गांव में जाकर कोई अच्छा सा फार्म हाउस वगैरह ले लें और वो वहां पर जाकर अपना सारा तामझाम वहीं समेट कर ले जाएं और वहीं पर रहते हुए खेती बाड़ी वगैरह करें। इससे उनको मन का चैन मिल जाएगा, जो इस शहर की जो पूरी भसड़ है वो इनके सिर से खत्म हो जाएगी, उनको अपनी नौकरी की कोई टेंशन वेंशन नहीं रहेगी। चारों ने मिलकर प्लान बनाया, चारों की सहमति बन चुकी थी। तो सन 2006 में उन्होंने आसपास के इलाकों में काफी सारी प्रॉपर्टीज देखनी शुरू करी। उन्होंने काफी सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर भी एड वगैरह डलवाई, काफी सारे जो ये डीलर्स होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह, इनसे भी कांटेक्ट किया और इनमें से ही एक व्यक्ति ने उनको इस प्रॉपर्टी के बारे में बताया जिसका नाम था फॉक्स हॉलो फार्म। जी हाँ, जैसे ही उन्होंने इस प्रॉपर्टी के बारे में देखा, ये असल में 18 एकड़ में बना हुआ एक फार्म हाउस था। पीछे इसके काफी सारा जंगल वगैरह था, आगे इसके काफी सारे खेत वगैरह बने हुए थे। तो जैसे ही रॉब ने इस फॉक्स हॉलो फार्म को पहली बार फोटोज में देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा। तब जाकर उसने उस प्रॉपर्टी डीलर से उसका प्राइस वगैरह पूछा कि इसका क्या प्राइस है, और जो प्रॉपर्टी डीलर ने उस प्रॉपर्टी का प्राइस बताया, उसे सुनकर रॉब इतना ज्यादा हैरान हो चुका था कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी इतने अच्छे इलाके के अंदर इतने सस्ते में कैसे मिल रही है। तब प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है जनाब, आप आराम से शांत हो जाइए, आप एक काम करिए, आप इस फॉक्स हॉलो फार्म नाम की प्रॉपर्टी के ऊपर पहुंच जाइए अपने पूरे परिवार को लेकर, जिसको भी दिखाना है। मैं भी यहां से पहुंच रहा हूं, आप पूरा एक बार टूर कर लीजिए, तब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये प्रॉपर्टी इतनी सस्ती क्यों मिल रही है। तो एक अच्छी सी शाम देकर रॉब और विकी ने प्लान बनाया कि हाँ वो जाकर इस फॉक्स हॉलो फार्म को देख कर आते हैं। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर को कॉल किया कि हाँ भाई हम यहाँ घर से निकल रहे हैं, पूरा परिवार, तुम भी अपने ऑफिस से निकलकर उसी जगह पर पहुंचो। रॉब और विकी जाकर गाड़ी में बैठे, उनके दोनों बच्चे भी गाड़ी में बैठ चुके थे और अब ये गाड़ी सीधा फॉक्स हॉलो फार्म नाम के इस घर के सामने आकर रुकी। जैसे ये चारों गाड़ी से उतरे, वो प्रॉपर्टी डीलर पहले ही यहाँ मौके पर पहुंच चुका था। उस प्रॉपर्टी डीलर ने सबसे पहले मिलते ही उन्हें बताया कि एक्चुअल में ये घर एक इन्वेस्टर का है और वो इन्वेस्टर अब इसे बेचना चाह रहे हैं, तो अगर आपको ये पूरा का पूरा तामझाम पसंद आता है तो आप इसे खरीद सकते हैं। तब यहाँ रॉब और विकी ने कहा कि ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। तो जैसे वो इस घर के अंदर गए, उनको अंदर जाते ही बहुत ज्यादा पसंद आ चुका था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अंदर घुसते ही उनको एक स्विमिंग पूल वगैरह दिखा, अंदर काफी सारे कमरे बने हुए थे, काफी सारे बाथरूम, काफी सारे बेडरूम्स वगैरह, एक बहुत बड़ा लिविंग हॉल, काफी सारे किचन्स वगैरह थे। तो ये सारी की सारी चीजें ही उस परिवार को उस टाइम पर चाहिए थी। अंदर से पूरा घर देखने के बाद ये पूरा का पूरा परिवार उस प्रॉपर्टी डीलर के साथ इस घर से बाहर निकला। अब बारी थी इस घर को बाहर से देखने की। रॉब और विकी ये दोनों जोड़े में घूम रहे थे इस घर के चारों ओर। तभी यहाँ रॉब रुका, उसने विकी की तरफ देखा और कहा कि विकी एक मिनट रुको, शायद हो सकता है मुझे इस घर के बारे में कुछ सुना है, या तो मैं गलत हूं या फिर मैं सही हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने इस घर के बारे में सुना है। ये फॉक्स हॉलो फार्म मैंने कहीं ना कहीं टीवी शो में देखा था, काफी साल हो चुके हैं। तब उसे याद आया कि हाँ, मैं श्योर हो चुका हूं इस घर के बारे में, ये वही घर है जिसके अंदर एक बहुत ही बदनाम सीरियल किलर कभी रहा करता था। तकरीबन 10 साल पहले एक बदनाम सीरियल किलर जिसका नाम हर्बर्ट बाउमाइस्टर था, वो एक्चुअल में इस घर का पहला मालिक था। और जैसे ये बात रॉब के माइंड में आई, उसने ये चीज विकी के साथ डिस्कस करी। विकी बोली कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। तब यहाँ रॉब ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल सही है, तभी तो ये घर हमें इतने सस्ते में मिल रहा है, वरना तुम ही सोचो इस इलाके के अंदर इस रेट में ये प्रॉपर्टी मिलना लगभग नामुमकिन सा है। तब ये दोनों उस प्रॉपर्टी का राउंड लेते हुए उसी प्रॉपर्टी डीलर के पास गए और उससे बात करी कि यार ये हमने जो घर देखा है ये एक्चुअल में मेरे माइंड के अंदर घूम रहा है। काफी साल पहले इस घर के बारे में कोई खबर वगैरह लीक हुई थी, शायद मैं गलत नहीं हूं, तो ये घर क्या उसी बदनाम सीरियल किलर हर्बर्ट बाउमाइस्टर का है? तब यहाँ उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि हाँ जनाब, आपने बिल्कुल सही सुना,
अभी आप जिस प्रॉपर्टी के ऊपर खड़े हैं, ये प्रॉपर्टी हर्बर्ट बाउमाइस्टर नाम के उसी बदनाम सीरियल किलर की थी। उस प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि तकरीबन 10 सालों पहले हर्बर्ट बाउमाइस्टर नाम के उसी सीरियल किलर ने तकरीबन 2 दर्जनों से भी ज्यादा लोगों का मर्डर इसी घर के अंदर किया था और उन सभी की लाशों को भी इसी घर के अंदर कहीं ना कहीं दफनाया था। लेकिन उसके बाद उस हर्बर्ट बाउमाइस्टर के साथ क्या हुआ वो मैं आपको आगे इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन सन 1996 के बाद से ही ये घर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इसे एक इन्वेस्टर ने खरीदा। इस इन्वेस्टर ने खरीदकर इस घर को प्रॉपर पूरे तरीके से साफ सुथरा करवाया, क्योंकि उन लाशों के निशान, उनके खून के निशान, उनकी हड्डियां वगैरह सब कुछ इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बिखरा पड़ा था। और उस इन्वेस्टर ने इस पूरे घर की साफ सफाई करवाई, लेकिन उसके बाद भी किसी का इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं बढ़ा और उसी की वजह से ये इतने सस्ते में मिल रहा है। आप चाहें तो इस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। वैसे तो इस प्रॉपर्टी को लेने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बस लोगों का ऐसा मन बन चुका है कि ये जगह रहने में बहुत ज्यादा हॉन्टेड टाइप की है। बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप चाहो तो ये सब कुछ ले सकते हो। तब रॉब ने उस प्रॉपर्टी डीलर को कहा कि ठीक है जनाब, आप एक बार थोड़ा साइड में रहिए, मुझे अपनी पत्नी से बात करनी है। रॉब वहां से निकलकर अपनी पत्नी के पास गया और उसे डिस्कस करने लगा कि हाँ, ये वही घर है जिसके बारे में मैं सोच रहा था। तो इसने हमको सब कुछ सच सच बता दिया है, तो अब हमारे ऊपर है कि क्या हमें ये घर लेना है नहीं। तब यहाँ विकी से रॉब ने डिस्कस करने के बाद ये फैसला लिया कि कोई दिक्कत नहीं है यार, हम इन चीजों के अंदर बिलीव नहीं करते। जो था इसका पास्ट था, जैसा भी था, अब हम इसका फ्यूचर बनाएंगे, हम इसके अंदर रहेंगे, हमें बहुत अच्छे प्राइस में ये जगह मिल रही है, हम इसको बहुत अच्छे से रखेंगे। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया। वहीं पर उस प्रॉपर्टी डीलर को जवाब दे दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके इस रेट के अंदर इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए तैयार हैं। और ये डील वहीं पर फाइनल हो चुकी थी। पूरी पेमेंट करने के बाद कुछ ही हफ्तों के बाद रॉब और विकी और उसके दोनों बच्चों ने पूरा अपना तामझाम पैक किया, ट्रक के अंदर लोड करवाए वो बड़े बड़े डब्बे, पूरा सामान जो था उनके घर का, और वो सारा का सारा सामान उस ट्रक के अंदर लोड होकर अब इस फॉक्स होलो फार्म के सामने आकर रुक चुका था। ये चारों भी इस घर में पहुंच चुके थे। इन्होंने काफी सारी लेबर्स वगैरह बुलाई, उस सारे सामान को वहां ट्रक से नीचे बाहर निकलवाया और उस लेबर ने सारे सामान को अंदर लगा भी दिया। अंदर जाते ही ये दोनों बच्चे थे, दोनों जो टीनेजर्स लड़के थे, इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। क्यों? क्योंकि इनको सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिल चुकी थी खेलने वगैरह के लिए, और दूसरा घर के अंदर ही इनको इंडोर स्विमिंग पूल मिल चुका था, जो कि इनको बहुत ज्यादा पसंद आया। घर के अंदर रहने से पहले ही इन दोनों ने अपना स्विमिंग पूल पूरा भरवा दिया था पानी से, और जैसे ही पहले दिन ये शिफ्ट हुए, ये दोनों बच्चे स्विमिंग पूल को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। कुछ दिन बीतते गए और अब यहाँ पर हैबिट बन चुकी थी इस पूरे परिवार की इस घर के अंदर रहने की। तब यहाँ ये दोनों बच्चे, इनका रूटीन बन चुका था कि सुबह सुबह अपनी पढ़ाई लिखाई पर जाना, घर आते ही वापस पूरी अपनी प्रॉपर्टी के अंदर 18 एकड़ की प्रॉपर्टी कोई कम तो होती नहीं, खेलने कूदने के लिए तो क्या पूरा स्टेडियम बना लो आप, वहां पर कुछ भी करवा लो। तो ये दोनों बच्चे उसी प्रॉपर्टी में खेलते, गंदे वगैरह हो जाते, मिट्टी वगैरह लग जाती, तो ये आकर सीधा स्विमिंग पूल में कूद जाते। तो स्विमिंग पूल के बाहर भी काफी सारी गंदगी मच रही थी। तब यहाँ पर काफी सारी गंदगी देखकर एक दिन सुबह सुबह विकी ने सोचा कि क्यों ना अभी स्विमिंग पूल के आइट साइड की मैं सफाई वगैरह कर लूँ थोड़ा। तो वो अपने उस कबर्ड में गई जहां पर उसने उस वैक्यूम क्लीनर को रखा हुआ था। उसने उस वैक्यूम क्लीनर को बाहर निकाला, स्विमिंग पूल के पास लेकर आई और वहीं पर जो लाइट बोर्ड का स्विच बना हुआ था, उसने उस वैक्यूम क्लीनर का तार उस स्विच में लगाया और आराम से उस वैक्यूम क्लीनर से उस पूल के चारों तरफ साफ सफाई करने लगी। वो आराम से अपने लगन में अपनी साफ सफाई कर रही थी, कोई दिक्कत यहां नहीं थी। लेकिन तभी उसका वैक्यूम क्लीनर एक झटके में बंद हो गया। उसने देखा कि क्या हुआ, एकदम से वैक्यूम क्लीनर क्यों बंद हो गया, क्या कहीं लाइट वगैरह तो नहीं चली गई। तब उसने नोटिस किया कि बाकी सारे घर की लाइट्स तो चल रही हैं, तो इस वैक्यूम क्लीनर को क्या हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने नोटिस किया कि इस वैक्यूम क्लीनर का तार बाहर निकला हुआ है उस सॉकेट से जिसके अंदर उसने वो लगाया था। उसको लगा यहाँ पर शायद हो सकता है वो वैक्यूम क्लीनर को थोड़ी ज्यादा ही आगे ले आई होगी और वो जो तार है वो काफी ज्यादा टाइट हो गया होगा और उस टाइट पने की वजह से ही वो बाहर निकल गया। उसने वैक्यूम क्लीनर को वहीं छोड़ा, उस सॉकेट के पास गई, उसने उस तार को वापस लगाया और वापस लगाकर वैक्यूम क्लीनर के पास आई और वापस साफ सफाई करने लगी। अब जैसे ही वो साफ सफाई दोबारा कर रही थी तभी यहां झटके से उसका वैक्यूम क्लीनर एक बार फिर से ऑफ हो गया। ये चीज देखते ही उसने वापस उस सॉकेट की तरफ देखा, बट यहां उसने नोटिस किया कि अब की बार तो उसने तार भी नहीं खींचा, तो ये तार अपने आप कैसे निकल गया। वो वापस उस सॉकेट के पास गई, उसने उस तार को उठाया और वापस सॉकेट के अंदर लगा दिया। लेकिन जैसे ही लगाकर उसने उस सॉकेट से हाथ हटाया तभी वो तार अपने आप उस सॉकेट से बाहर निकला और बहुत जोर से जंप करते हुए दूसरी तरफ जाकर गिरा। ये चीज देखते ही विकी बहुत ज्यादा परेशान कि ये उसकी आंखों के सामने क्या हुआ, ये तार अभी अभी तो उसने इसमें लगाया था, क्या इसके अंदर कोई स्प्रिंग वगैरह है क्या जो अपने आप इस तार को बाहर निकाल रहा है। तब उसने सॉकेट को अच्छे से चेक किया, सॉकेट एकदम ओके था। वो उस तार को देख रही थी, वैक्यूम क्लीनर बंद पड़ा था। वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर रही थी कि आखिर ये तार के साथ क्या हो रहा है। उसी शाम जैसे ही रॉब वापस अपने घर पर आया, उसने आते ही विकी से बात करी और विकी ने सुबह वो वैक्यूम क्लीनर वाला जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ वो सारा कुछ रॉब को बताया। रॉब ने चीज सुनते ही सब कुछ नेग्लेक्ट कर दिया कि कोई
दिक्कत नहीं है यार, तुम ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान मत हो, और ना ही खुद परेशान हो और ना ही मुझे परेशान करो। ये बात यहीं खत्म हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद रॉब ने उसी घर के अंदर रहते हुए इसी गांव के पास एक कार डीलरशिप का शोरूम ले लिया था, मतलब कि कार्स की एक एजेंसी ले ली थी उसने, और उसने वहीं पर अपना शोरूम वगैरह खोल लिया था। वहीं पर उसके शोरूम में एक जो नाम का भी बंदा काम कर रहा था। उसका डेली का रूटीन था सुबह उठना, अपने तैयार वगैरह होना और सीधा अपने कार शोरूम पर पहुंच जाना। कार शोरूम खोलते ही उसने काफी सारे अपने एम्प्लॉइज भी वहां रख लिए थे, लेकिन उसने नोटिस किया कि उसका एक एम्प्लॉय है जिसका नाम जो है वो काफी ज्यादा लेट आता है। और जब उसने जो की ये चीज नोटिस करी तो जो को उसने एक दिन अपने पास बुलाया और कहा कि जो तुम हमेशा डेली 1 घंटा लेट क्यों आ रहे हो। तब यहाँ जो ने बताया कि जनाब मेरा जो घर है वो काफी ज्यादा दूर है और वहां से यहाँ पहुंचने में काफी टाइम लगता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैं यूज करता हूँ, मेरे पास खुद की तो गाड़ी है नहीं, तो इसलिए मैं काफी बार लेट भी हो जाता हूँ। तब यहाँ रॉब ने जो को कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो तुम उस घर को छोड़ो, तुम मेरे पास रहने लग जाओ। मेरा जो घर है फॉक्स होलो फार्म, उसके बराबर में ही एक पूरा अपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है, तुम वहां पर रेंट पे रहने लग जाओ। इससे तुम्हारा आने जाने का टाइम भी बचेगा, जो किराया तुम वहां देते हो तुम मुझे दे देना, इससे तुम्हारा काफी सारा टाइम बच जाएगा और मुझे भी यहाँ काफी सारी हेल्प हो जाएगी। जो को ये बात अच्छी लगी। जो ने कहा कोई दिक्कत नहीं है जनाब, आप जाते जाते आज शाम को मुझे वो अपार्टमेंट दिखा देना और कल मैं अपना सामान वगैरह सारा कुछ लाकर वहीं पर रख लूंगा और वहीं पर रहने लग जाऊंगा। अगले दिन रॉब और विकी ने सबने मिलकर जो का सारा सामान उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट करवा दिया। जो अपने डॉग को लेकर अपने उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुका था और वो काफी ज्यादा थक भी चुका था, क्योंकि उसने इतना सारा सामान अपने इस घर के अंदर ट्रांसफर किया था, वो सारा सेट भी किया था। अब वो थक कर अपना खाना वाना खाकर आराम से वो सोना चाह रहा था। उसने अपने डॉग को अपने साथ में लिया और अपने बेड के ऊपर जाकर आराम से सो चुका था। लेकिन आधी रात से थोड़े ही टाइम बाद एकदम से उसकी नींद खुली। तभी वो एक झटके से उठकर अपने बेड से उतरा और उसको ऐसा लग रहा था मन में कि जस्ट उसे इस घर से बाहर निकलना है। वो एक्चुअल में स्लीप वॉकिंग कर रहा था, नींद में चल रहा था, लेकिन नींद में भी एकदम सटीक रास्ते पर चल रहा था। वो सीधा अपने बेड से उठा, उसने चप्पल वगैरह भी नहीं डाली, सीधा अपने गेट की तरफ भागा, गेट खोलकर सीधा अपने मेन गेट की तरफ भागा, लेकिन मेन गेट खोलना ही भूल गया। वो सीधा भागते हुए अपने मेन गेट से टकराया और वहीं पर गिर गया। और गिरते ही उसकी नींद खुली। तभी उसने नोटिस किया कि वो तो अपने बेड के ऊपर सोया था और एकदम से अपने मेन गेट पर आकर क्यों इस तरीके से पड़ा हुआ है। तब उसको याद आया कि शायद हो सकता है वो नींद में कहीं ना कहीं चल रहा हो और उसके साथ पहले भी ये चीज हुई थी, तो उसके लिए ये चीज नॉर्मल थी। वो वापस आकर अपने बेड पर सो चुका था। लेकिन सोते सोते वो सोच रहा था कि इस घर में वो पहली रात सो रहा है और पहली रात उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो ये कुछ चीज उसको ठीक भी नहीं लगी। दिन ऐसे ही निकलते जा रहे थे और तकरीबन अब इनको यहाँ रहते हुए 2 महीनों के आसपास का समय बीत चुका था। एक शाम जैसे ही विकी अपने घर से थोड़ी दूर जाकर सुपरमार्केट से कुछ शॉपिंग वगैरह कर कर घर पे आई वापस, तो उसने नोटिस किया कि रॉब जो है वो घर के बाहर खड़ा होकर पेंटिंग वगैरह कर रहा है। वो अपने पति रॉब के पास गई और पूछने लगी कि तुम क्या कर रहे हो। तब यहाँ रॉब ने कहा कि मैं चाहता हूँ इस पूरे घर को मैं बाहर से अच्छे से पेंट वगैरह करूँ, क्योंकि इसका जो पेंट है पुराने वाला वो काफ़ी ज़्यादा उतरने लगा, उसकी पपड़ियाँ वगैरह उतरने लगी हैं। विकी ने कहा कि हाँ अच्छी बात है, जब हमारा घर पूरा पेंट हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तब यहाँ विकी का ध्यान अपने घर के पीछे मौजूद उसी जंगल में गया जहां पर काफी सारे पेड़ वगैरह उगे हुए थे। और उसने उस शाम के टाइम पर जंगल में एक आदमी को खड़े हुए देखा, जिसने रेड कलर की शर्ट डाली हुई थी, नीचे ब्लैक कलर की पैंट थी, जूते वगैरह थे, और वो आदमी धीरे धीरे उनकी ही घर की तरफ बढ़ता आ रहा था। अब जैसे ही विकी ने उस आदमी को देखा वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति आखिर है कौन। और इससे पहले कि विकी रॉब को कुछ बता पाती, उससे पहले ही वो आदमी जहां वो पहले अपने इस घर की तरफ आ रहा था, लेकिन जैसे ही विकी ने उस आदमी को देखा वो वापस उस जंगल की तरफ भागने लगा। और ये चीज होता देख उसने तुरंत रॉब को पकड़ा और रॉब को हिला हिलाकर बोलने लगी कि मैंने अभी अभी उस जंगल में कुछ देखा है, तुम भी देखो। लेकिन जब रॉब ने अपना मुंह उस जंगल की तरफ घुमाया तो उसको वहां कुछ भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन यहाँ विकी बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि नहीं, तुम मेरी बात मानने की कोशिश नहीं कर रहे, यहाँ जरूर कोई ना कोई था, मैंने अभी अपनी आंखों से देखा है और वो व्यक्ति हमारे घर की तरफ आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा उसने अपनी डायरेक्शन बदली और जंगल की तरफ वापस भाग गया। अब यहाँ पर रॉब विकी को समझाने लगा कि देखो यार, हम इस घर के अंदर नए नए शिफ्ट हुए हैं, लोगों के अंदर पहले ही इस घर को लेकर काफी ज्यादा भड़क है, वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर लोग इसके अंदर कैसे रह रहे हैं। तो ऑब्वियसली होगा कोई ना कोई पड़ोसी हमारा ही जो ये देखने आया होगा कि आखिर हम लोग इसके अंदर कैसे रहते हैं। और ये बात सच भी थी, आस पड़ोस के लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये घर कभी बिकेगा भी और इसके अंदर वापस लोग आकर रहेंगे। अब ये रॉब और विकी ग्रेव का परिवार इसके अंदर रह रहा था तो लोग बहुत ज्यादा हैरान भी थे। रॉब ने फिर से विकी को समझाया कि हमने एक सीरियल किलर का घर खरीदा है, तो हमको
ऐसी चीजों की आदत डालनी पड़ेगी और इन सब चीजों से लड़कर ही हम इस घर के अंदर रह सकते हैं। विकी इस बात से कंफर्ट हो चुकी थी। रॉब ने वहीं पर अपनी पेंट की बाल्टी को ढक कर रख दिया और वापस अब अपने घर के अंदर घूमकर अंदर एंटर हो चुका था। उसी रात जो 10-11 बजे के आसपास अपने अपार्टमेंट में मौजूद था, उसने खाना वाना खा लिया था। अब बारी थी बर्तन वगैरह धोने की, तो वो अपने सारे बर्तन को इकट्ठा करके अपने किचन में लेकर गया। सिंक में वो अपने बर्तनों को धो रहा था, तभी उसने अपने मेन डोर पर नॉकिंग की आवाज सुनी। तो जैसे उसने नॉकिंग की आवाज सुनी तो वो समझ चुका था कि शायद हो सकता है विकी और रॉब उससे मिलने के लिए आए हों। तब उसने अंदर किचन से ही आवाज लगाई कि रुको रुको, मैं आ रहा हूं अभी खोलने के लिए। लेकिन जैसे उसने बोला कि मैं आ रहा हूं, तभी ये नॉकिंग की आवाज और ज्यादा तेज हो चुकी थी। बहुत जोर से कोई ठक 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 कर रहा था। तब यहाँ जो ने अपने नल के अंदर अपने हाथ वगैरह धोए और टॉवल से हाथ वगैरह पूछकर वो अपने उस दरवाजे की तरफ खोलने के लिए जा रहा था। दरवाजे पर पहुंचते उसने हैंडल पकड़कर दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे के उस साइड तो कोई था ही नहीं। ये कैसा मजाक था? जो को बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि अभी तक तो कोई इतनी तेज नॉकिंग वगैरह कर रहा था, लेकिन अब कोई है ही नहीं। उसने अपना मुंह बाहर निकाल कर देखा, उसने ऊपर की तरफ देखा कि क्या पता कोई ऊपर की तरफ ना उड़ गया हो, लेकिन ऊपर भी कोई नहीं था, आइट साइड भी कोई नहीं था, नीचे भी कोई नहीं था। शायद ये कोई उसके साथ मजाक कर रहा था। उसने वापस अपने दरवाजे को बंद किया और वापस जब वो अपने कमरे के अंदर आ रहा था, तब उसने नोटिस किया कि एक आदमी जिसका मुंह व्हाइट कलर का है पूरा का पूरा, वो आदमी उसके कमरे के अंदर ही चलता हुआ जा रहा है और उसका कुत्ता भी उसको देखकर काफी जोर जोर से भौंक रहा था। जैसे ही उसने ये चीज नोटिस करी, वो अपने डॉग के पास गया, उसने डॉग को शांत करवाया, अपने कमरे की तरफ झांकने की कोशिश करी, लेकिन उस कमरे के अंदर कोई था ही नहीं। उसका डॉग और वो खुद अपने कमरे के अंदर गए, लेकिन कमरा तो बिल्कुल शांत था, लाइट्स वगैरह सब ऑन थी। उसने अपने कमरे के दरवाजे को बंद किया और वो खड़ा होकर सोचने लगा कि ये अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। वो नॉकिंग वगैरह और ये आदमी यहाँ पर दिखाई देना, और जब वो अंदर आकर देखा उसने तो यहाँ कोई था ही नहीं। ये अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है? जैसे जैसे वो रात तो जो और उसके डॉग की कट गई, अगले दिन सुबह सुबह जो ने सोच लिया था कि वो अपने इस बॉस से यानी कि रॉब से उस ऑफिस में पूछेगा जाकर कि क्या आप ही थे रात को जो आकर उसके कमरे के ऊपर, वो उसके अपार्टमेंट के ऊपर आकर नॉक नॉक कर रहे थे। लेकिन वो उस दिन उससे पूछना भूल चुका था। शाम होते ही वो वापस अपने घर पर आ चुका था। रॉब और विकी भी अपने घर पर थे, जो वैसे ही इस रात अपना खाना पीना बनाकर एकदम फिट हो चुका था। तब उसने अपने डॉग की चैन खोली, अपने डॉग को साथ लिया और वो अपने डॉग को इस अपार्टमेंट से बाहर लेकर आया। एक्चुअल में जो को इस घर में रहते हुए तकरीबन 3 हफ्तों का टाइम बीत चुका था और अब उसकी ये हैबिट बन चुकी थी डेली रात को अपने डॉग को वॉकिंग करवाना। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टी पूरे 18 एकड़ की थी, बहुत बड़ी जगह थी डॉग्स वगैरह को घुमाने के लिए भी, तो यहाँ पर उसकी आदत थी कि रात को डेली वो अपने डॉग को इस ड्राइववे में, इस घर के सामने, उस घर के पूरा चक्कर कटवा कर लेकर आया करता था। और उस रात भी यहाँ पर उसने अपने डॉग को घर से बाहर निकाला, खुद भी बाहर निकला और उस ड्राइववे की तरफ जाने लगे। लेकिन जैसे जैसे वो उस ड्राइववे की तरफ जा रहे थे, तब यहाँ जो ने नोटिस किया कि सामने कोई है जो व्यक्ति खड़ा है और धीरे धीरे इस प्रॉपर्टी के पास आ रहा है। जी हाँ, उसने देखा कि एक आदमी जिसने रेड कलर की शर्ट डाली हुई है और वो व्यक्ति धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। और जैसी ये चीज उस डॉग ने नोटिस करी, वो डॉग सीधा उस व्यक्ति की तरफ भागने लगा। बहुत तेज वो भाग रहा था। अब क्योंकि वो एक अनजान आदमी की तरफ भाग रहा था, जो यहाँ बहुत ज्यादा डर चुका था कि कहीं ये जाकर उसको काट ना ले, वो भी अपने डॉग की तरफ भागने लगा। और जैसे जैसे वो भाग रहा था, तभी वो आदमी भी सीधा भागते भागते उसी जंगल के अंदर गायब हो गया। ये चीज देखते ही डॉग और जो बहुत ज्यादा हैरान कि ये आदमी अभी तो यहीं था, इधर भागते हुए आ रहा था इस प्रॉपर्टी की तरफ, एकदम से वो कहां गया। उसने अपने डॉग को पकड़ा, थोड़ा सा सहलाया उसको और वो वापस घूमा अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने अपनी कमर घुमाई वापस अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए, तभी वो आदमी जो कि अभी उसने देखा था, वो उस जंगल की तरफ भागते हुए, वो आदमी रेड कलर की शर्ट के अंदर बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। जैसे ये चीज जॉ ने देखी, वो बहुत ज्यादा डर गया। उसका डॉग और जो खुद बहुत तेजी से अपने अपार्टमेंट की तरफ भागने लगे। उन्होंने सीधा जाकर अपना मेन डोर खोला, मेन डोर बंद किया, सीधा अपने कमरे के अंदर गए, उसका दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में जाकर आराम से बैठ चुके थे। जो एकदम इतना डर चुका था कि आखिर अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। कल रात को भी उसके साथ ये बहुत अजीब सी घटना घटी थी, एक बार फिर से ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है। आखिर क्यों और ये सब कुछ क्या है? जो बार बार अपने आप को ये कन्विंस कर रहा था कि हो सकता है उसका ये वहम वगैरह हो, क्योंकि वो भी अभी एक नई जगह के ऊपर शिफ्ट हुआ है और इसके अंदर एडजस्ट होने में उसको काफी टाइम भी लगेगा, तो हो सकता है उसका ये वहम वगैरह। वो आराम से अपने सिर के ऊपर चादर डालकर सो चुका था। अगली सुबह आ चुकी थी। अगली सुबह उसने उठते ही सबसे पहले सोचा कि वो विकी और रॉब के पास जाएगा और ये चीज पूछेगा कि एक पिछली रात से पहली वाली रात को क्या तुम ही थे जो खटखटाने के लिए आए थे, और जो पिछली रात उसने देखा वो लाल शर्ट वाला आदमी, वो आखिर था कौन। वो सीधा अपने घर से निकलकर विकी और रॉब के घर पर गया, वहां दरवाजा खटखटाया, विकी ने दरवाजा खोला। विकी से वो पूछने लगा कि आखिर रॉब कहां पर है। विकी ने कहा वो अंदर ही है। विकी ने जाकर रॉब को बुलाया और ये अब तीनों खड़े होकर वहां बात कर रहे थे। रॉब ने पूछा कि हाँ भाई बता क्या बीमारी है। यहाँ पर जॉ ने कहा कि जनाब मैंने रात को एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करी, और उससे भी अजीब चीज थी इससे पहले वाली रात। जी हाँ, परसों रात को मैं आराम से बर्तन वगैरह धो रहा था और इसी तरीके से मेरा दरवाजा खटखटाया, और जैसे मैंने
दरवाज़ा खोला, वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने जैसे ही अपने कमरे की तरफ देखा, वहाँ मुझे एक आदमी सफ़ेद रंग का जिसका चेहरा था पूरा, वो अपने कमरे के अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। मेरे डॉग ने भी उसे देखा और कल रात तो हद ही हो गई। कल रात हमें एक आदमी जंगल से इस प्रॉपर्टी की तरफ भागते हुए दिखाई दिया। उसने लाल कलर की शर्ट डाली हुई थी और जैसे ही मेरे डॉग ने उसका पीछा किया, हम उसके पास पहुंचे, वो आदमी गायब हो चुका था। और जैसे ही मैं मुड़ा वापस आने के लिए, तभी वो आदमी मेरे सामने खड़ा था और उसे डर कर हम वापस भाग कर आ गए। जैसे ये चीज़ विकी ने सुनी, विकी समझ चुकी थी कि हाँ, जो ने भी वही आदमी देखा है जो कि उसने देखा था। विकी ने जो से पूछा कि कहाँ एग्जैक्टली तुमने उस आदमी को कहाँ देखा। ये तीनों लोग उस घर से बाहर आए। जो ने पॉइंट आउट किया कि मैंने ड्राइववे के पास जो अपना जंगल मौजूद है, उस जंगल से बाहर आते हुए देखा। विकी ने भी कहा कि हाँ, मैंने भी इस आदमी को इसी जंगल से बाहर आते हुए देखा था। लेकिन तब रॉब ने मेरी बातों के ऊपर विश्वास ही नहीं किया। खैर, उस बात को ये तीनों वहीं पर क्लोज करके रॉब और जो अपने अपने काम धंधों के ऊपर निकल चुके थे। विकी घर में अकेली थी, शाम हो चुकी थी। जो और रॉब वापस अपने घर पर आए। जो अपने अपार्टमेंट में जा चुका था, रॉब अपने घर में जा चुका था। शाम होते होते यहाँ जो ने अपना खाना वाना बनाया, खाना पीना खाकर वो अपने बेडरूम में आराम से बैठा था। तभी उसने वापस अपने डोर पर, अपने दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज सुनी। एक्चुअल में यहाँ पर उसके दरवाजे पर एक नौकर लगा हुआ था। आपने देखा ही होगा कि कुंडा सा लगा रहता है और उस कुंडे को पकड़कर हम खटखटाते हैं तो वो अंदर नॉक की आवाज़ सुनाई देती है। तो जैसे ही जॉन ने उस नौकर की आवाज़ सुनी तो उसके माइंड में पहले ही चल रहा था उसके साथ जो अभी 2 रातों से हो रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था ऑब्वियसली। तो ये समझ चुका था कि नहीं, यहाँ जरूर कुछ और भी दिक्कत हो सकती है। तब यहाँ पर वो एकदम से बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से खटखटाहट की आवाज़ सुन रहा था। उसने अंदर ही अंदर चिल्लाया कि आखिर कौन है, लेकिन बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। लेकिन वो फिर भी अब दरवाज़ा खोलने के लिए जा रहा था। कोई था बाहर से जो दरवाजे को बहुत ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा था, जो अंदर से चिल्ला रहा था कि रुक जाओ भाई, आ रहा हूं, आने वाला चल कर आएगा, उड़ के थोड़ी ना आएगा, तो शांति रखो थोड़ी सी। जैसे ही वो अपने दरवाजे के ऊपर पहुंचा, उसने दरवाजे का नॉब पकड़ा, दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसको खोला, लेकिन सामने कोई था ही नहीं। वो अपने घर से बाहर निकला, उसने अपनी मुंडी घर से बाहर निकाली, इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था। उसने ऊपर की तरफ देखा तो भी कोई मौजूद नहीं था। तब उसका ध्यान अपने दरवाजे पर लगे हुए उसी नौकर के ऊपर गया। अब वो जो कुंडा था, एक्चुअल में उसको दरवाजे से ऐसे सट कर रहना चाहिए ग्रेविटी की वजह से, लेकिन वो एक्चुअल में उसके परपेंडिकुलर, मतलब कि ऐसे हवा में लटक रहा था। और जैसे ही जो का ध्यान अपने उस नौकर की तरफ गया, वो नौकर एकदम से बहुत जोर से नीचे की तरफ जाकर लगा वापस दरवाजे पर। जैसे ये चीज़ जॉन ने देखी, वो बहुत ज़्यादा डर गया। वो अपने घर के अंदर की तरफ वापस घुस गया और जैसे ही वो अपने घर में घुसा, तभी बहुत जोर से वो दरवाजा, उसका जो मेन डोर था, वो बहुत जोर से अंदर जाकर लगा। वापस वो बंद हो चुका था और बंद होते ही उस दरवाजे ने कांपना शुरू कर दिया। इतनी जोर जोर से वो थरथरा रहा था। यहाँ जो उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसने दरवाजे के नॉब को पकड़ा, जो हैंडल था, उस हैंडल को पकड़ा, उसने लॉक किया, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही उसका लॉक अपने आप खुला। उसका जो नॉब था वो अपने आप घूमा और वो दरवाजा वापस बहुत आराम से, बहुत प्यार से खुल चुका था। ये चीज़ देखते ही जो बहुत ज़्यादा डर गया। जो इतना ज़्यादा डरा हुआ था, उसने अपने डॉग को आवाज़ लगाई और ये दोनों के दोनों बहुत तेज़ी से अपने घर से बाहर निकले। और वो अपने घर के बाहर जाकर, यानी कि अपने अपार्टमेंट के बाहर जाकर, जो अब खड़ा हो चुका था, उसने अपने अपार्टमेंट के अंदर की तरफ देखा और उसने नोटिस किया कि एक आदमी जो ऊपर से लेकर नीचे तक प्रॉपर वाइट है, उसका मुंह इतना बड़ा खुला हुआ है और वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। वो आदमी उसके अपार्टमेंट से अंदर से बाहर की तरफ आ रहा था, वो भी बहुत तेजी से स्पीड में। और जैसे जैसे वो बाहर आया, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो आते आते सीधा जॉ से टकराया और उसके अंदर से पास हो चुका था। जैसे ये चीज़ जॉ ने नोटिस करी, उसके हाथ पांव फूल चुके थे। वो सीधा भागकर रॉब और विकी के घर पर गया, वहां दरवाजा खटखटाया। रॉब और विकी घर के बाहर आए, उसने सारा कुछ इंसिडेंट बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। यहाँ ये तीनों अब इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डर चुके थे कि ये चीज़, ये जगह बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। लेकिन उनको ये चीज़ तो समझ आ गई थी कि ये हॉन्टेड है, बट वो इस चीज को बहुत ज्यादा फ्रेंडली वे में ले रहे थे। यहाँ रॉब ने विकी और जो को ये समझाना शुरू किया कि देखो, बेशक हम ये चीज मानते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है, लेकिन ये जो घोस्ट है, जो भूत है यहाँ रहते हैं, ये जितनी भी शक्तियां हैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, ये हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही। रॉब ने उस जो को बताना शुरू किया कि देखो, हम एक सीरियल किलर के घर में रहते हैं। ये घर पहले एक सीरियल किलर का हुआ करता था। तकरीबन 2 दर्जन के आसपास लोग इस घर के अंदर मारे गए थे। तो हो सकता है जो भी तुमको दिखाई दे रहा हो, वो रेड शर्ट वाला बंदा हो सकता है, उसकी आत्मा वगैरह हो, जो कि इस घर के अंदर मारा गया होगा और उसकी आत्मा इस घर के अंदर फंस गई होगी। और दूसरा बंदा जो कि तुम व्हाइट वाला कह रहे हो, जिसका पूरा का पूरा शरीर व्हाइट है, तो हो सकता है उसकी भी आत्मा यहीं पर फंस
फंस गई होगी और अब वो अपनी आजादी के लिए डिमांड कर रही है। इन तीनों ने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि हमें इन सबके जो आत्माएं हैं, जो भी इस घर के अंदर आत्माएं, इन सभी को समझना पड़ेगा कि आखिर ये चाहती क्या है। ये शायद हो सकता है कि हमको बताना चाह रही हो कि इनके साथ क्या हुआ था इनके फाइनल मोमेंट्स में, तो हमको इनकी सुननी पड़ेगी, इनको समझना पड़ेगा। तब यहाँ इन तीनों ने अपने अपना लैपटॉप्स खोला और उनके अंदर जाकर वो सर्च करने लग गए कि आगे हर्बर्ट बाउमाइस्टर के द्वारा कितने लोग मारे गए थे, उसके विक्टिम आखिर कौन कौन थे। वो नीचे नीचे लिस्ट को स्क्रॉल करते जा रहे थे, सभी आदमियों की फोटोज आती जा रही थी। तभी जॉ के सामने एक आदमी की फोटो आई, तभी वो चिल्लाकर पड़ा कि हाँ हाँ हाँ, जो ये आदमी है ये वही आदमी है जो मेरे घर के अंदर मेरे अपार्टमेंट में वो मैंने देखा था। वो व्हाइट कलर का जो फेस था, जिसका पूरा का पूरा वो फेस बिल्कुल इस आदमी से मिलता है। और यहीं से इन तीनों को एक कंफर्मेशन मिल चुकी थी कि हाँ, वो जिस ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं, मतलब कि इस घर की जो स्टोरी को समझने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जो भी एंटिटी इस घर के अंदर मौजूद है वो उन्हीं लोगों की एंटिटीज हैं जो इस घर के अंदर मारे गए थे। इसके बाद से ही इन तीनों ने काफी ज्यादा अग्रेसिवली इस प्रॉपर्टी के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। हर्बर्ट बाउमाइस्टर को वो काफी ज्यादा रिसर्च कर रहे थे, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे और इस रिसर्च के बाद वो कंक्लूजन पर पहुंचे कि जितना दिखाया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा विक्टिम थे उस बाउमाइस्टर के, उससे कहीं ज्यादा लोगों का कत्ल उसने किया था। कुछ दिन और निकल चुके थे और एक दोपहर के टाइम पर जो अपने घर पर ही मौजूद था, उसने अपने डॉग को घर से बाहर निकाला। वो वैसे ही इस घर के चारों ओर एक वॉक के लिए निकले थे। तभी वो उस जंगल वाले इलाके में पहुंचे जहां पर जॉन ने उस आदमी को देखा था, जहां पर विकी ने उस आदमी को देखा था। वो उस जगह पर आराम से बैठ चुका था। वो देखना चाह रहा था कि आखिर इस जगह में क्या खास है। और जैसे ही वो नीचे बैठा, नीचे काफी सारी पत्तियां वगैरह पड़ी हुई थी, पेड़ से टूटी हुई, और जैसे ही वो नीचे जमीन पर बैठा तभी उसको नीचे कुछ चुभा और जैसे ही उसने नीचे हाथ लगाकर वो चीज बाहर निकाली तो वो एक्चुअल में एक हड्डी थी। उसको देखते ही वो बहुत ज्यादा डर गया। वो सीधा उस हड्डी को लेकर रॉब के पास गया। रॉब को जाकर वो हड्डी दी। रॉब ने वहां तुरंत डिटेक्टिव्स को फोन किया और कहा कि हमें एक हड्डी मिली है। डिटेक्टिव्स मौके पर आए और उस हड्डी को अपने साथ ले गए आगे फोरेंसिक जांच के लिए, जिसके बाद फोरेंसिक वालों ने बताया कि ये भी एक विक्टिम ही था जो कि आज से पहले कभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया था। लेकिन इसके बाद से ही रॉब उस डिटेक्टिव के पीछे पड़ चुका था, उसको बार बार अपने घर में बुला रहा था और फाइनली वो डिटेक्टिव उस घर में आया। रॉब यहाँ उस डिटेक्टिव से पूछ रहा था कि जनाब आप हमें एग्जैक्टली बताइए कि बाउमाइस्टर ने इस पूरे घर के अंदर क्या क्या किया था, एग्जैक्टली इस घर की इंटरनल स्टोरी क्या है। तो यहाँ उस डिटेक्टिव ने समझाया कि इस घर की स्टोरी को समझने के लिए तुम्हें पहले बाउमाइस्टर को समझना पड़ेगा। तो बाउमाइस्टर एक एक्चुअल में बिल्कुल नॉर्मल सा व्यक्ति था। उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी उसके साथ थी, लेकिन एक्चुअल में वो जैसे ही उसकी शादी हुई उसके बाद से ही बाउमाइस्टर बहुत ज़्यादा पलट चुका था। वो अपनी पत्नी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अब्यूजिव रहने लगा, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उसे इस घर से छोड़कर जा चुकी थी और उसके बाद से ही बाउमाइस्टर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगा। उसके बाद वो साइकोपैथ बन चुका था। इस घर का जो स्विमिंग पूल था वहाँ पर उसने काफ़ी ज़्यादा अटपटी चीज़ें रखनी शुरू कर दी पार्टी से रिलेटेड। वो अलग अलग लोगों को यहाँ पर बुलाता, अलग अलग लड़कों को यहाँ पर बुलाता और उस स्विमिंग पूल में पार्टी के बहाने जैसे वो लड़के इस घर के अंदर आते, इसी स्विमिंग पूल के अंदर बाउमाइस्टर उन लड़कों का गला दबा रहता, उनको स्ट्रैंगल करता जब तक वो मर नहीं जाते और इसके बाद उनकी लाशों को अलग अलग जगह अपनी प्रॉपर्टी में दफनाता और उसके बाद आगे आगे वो प्रोग्राम चलता रहता। अब ये चीज जानने के बाद रॉब, विकी और जो ये तो समझ चुके थे कि जो भी कुछ कांड होता था वो स्विमिंग पूल के साथ होता था। स्विमिंग पूल में उनकी जान ली जाती थी और उसके बाद शायद हो सकता है पूरी प्रॉपर्टी के अंदर उनको दफनाया जाता होगा या फिर जो लोग इस स्विमिंग पूल से बच जाते होंगे उनको कहीं और ले जाकर इस प्रॉपर्टी में मारा जाता होगा। इसके बाद से ही इस पूरे परिवार ने मिलकर इस पूरी प्रॉपर्टी की एग्रेसिव जांच करनी शुरू कर दी और इसी जांच के अंदर जैसे ही एक दिन जो अपने अपार्टमेंट के अंदर अपने लैपटॉप को लेकर अपनी टेबल पर बैठा हुआ था, वो इस घर के बारे में ही जांच कर रहा था, तभी उसने नोटिस किया कि उसके किचन की सिंक से बहुत अजीब सी आवाजें आ रही है। जैसे ही वो अपनी किचन में गया, उसने सिंक के अंदर देखा तो उसके घर के जितने भी चाकू थे, उसके किचन में जितने भी चाकू रखे हुए थे वो सारे के सारे एक लाइन के अंदर किचन की सिंक में नीचे रखे हुए थे, उसके बॉटम में रखे हुए थे। और जैसे ही उसने ये चीज देखी वो बहुत ज्यादा हैरान, उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चाकू उसके ड्रॉर से निकलकर अपने आप सिंक के अंदर आकर इस लाइन में कैसे बैठ गए। लेकिन जैसे वो उनको उठाकर वापस उस ड्रॉर में रखता, उससे पहले उसको याद आया कि शायद हो सकता है कि ये कोई एंटिटी है जो उसको कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। उसने उन चाकुओं को वहीं पर रखे रखा, उसने उनको नहीं छेड़ा। वो वापस अपने उसी कंप्यूटर टेबल पर आकर बैठ चुका था, लेकिन तभी उसका ध्यान सामने वाली दीवार पर गया। जिस दीवार के सहारे वो अपने लैपटॉप को लेकर बैठा हुआ था उसी दीवार पर गया और उसने नोटिस किया कि अभी जब वो गया था उससे पहले तक ये दीवार एकदम ठीक थी, लेकिन अब जब वो आया है तब इस दीवार के ऊपर काफी सारे स्क्रैचेस के निशान है, काफी सारे कट्स लगाए गए हैं। तब यहाँ पर उसने अपने माइंड से ही एक स्टोरी बनानी शुरू करी कि हो सकता है जो भी एंटिटी है वो उसे बताने की कोशिश कर रही है कि उसे इसी घर के अंदर, इसी किचन के अंदर चाकुओं से मारा गया होगा। तब यहाँ उसने इस एंटिटी से बात करने की कोशिश करी। वो जोर जोर से एंटिटी के सामने चिल्ला रहा था कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो और आखिर तुम्हारी मौत क्या हुई थी, कैसे हुई थी।
लेकिन उसको सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। लेकिन उसको एक चीज़ याद थी कि ये जो एंटिटीज़ होती हैं, इनकी जो आवाज़ें होती हैं वो नॉर्मल कानों से हम नहीं सुन सकते। उसने अपना तुरंत आईफोन बाहर निकाला, अपने आईफोन का रिकॉर्डर, साउंड रिकॉर्डर ऑन किया और जस्ट उसको टेबल पर रखा और तब यहाँ उसने उस एंटिटी से बात करनी शुरू करी। एक बार आप वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जरूर सुन लीजिए, द इनफेमस ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ फॉक्स हॉलो फार्म। Who keeps walking in the kitchen? जी हाँ, अभी आपने रिकॉर्डिंग सुनी, उसके अंदर ये जो उस एंटिटी से पूछ रहा है हु इज इन द किचन, किचन के अंदर कौन है। तब यहाँ पर उसको रिप्लाई भी मिला, लेकिन वो रिप्लाई उसने अपने कानों से नहीं सुना था, बट वो रिप्लाई इस साउंड रिकॉर्डर के अंदर रिकॉर्ड हो चुका था। उसने रिकॉर्डिंग में सुना, उसके अंदर बोला गया था द मैरिड वन। द मैरिड वन, इसका क्या मतलब था, ये क्या था। अब यहाँ पर जो इस मिस्ट्री के पीछे पड़ चुका था कि द मैरिड वन का मतलब क्या है, उसने पूरे के पूरे उस इतिहास को खंगालना शुरू कर दिया कि आखिर इस घर के अंदर कौन कौन मारा गया था। लेकिन इस पूरे पैटर्न को देखते हुए उसने एक चीज नोटिस करी कि जितने भी 2 दर्जन से ज्यादा लड़कों को इस घर के अंदर मारा गया था, सबसे पहली बात तो वो जवान थे, दूसरी बात उनमें से कोई भी शादीशुदा नहीं था। अब यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि यहाँ शादीशुदा तो सिर्फ एक ही व्यक्ति बचता है और वो खुद है हर्बर्ट बाउमेस्टर। ये जो एंटिटी थी जो कि इस जो के अपार्टमेंट में घूम रही थी, उसको बताने की कोशिश कर रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि हर्बर्ट बाउमेस्टर खुद था। तुरंत अपने घर से बाहर निकला, सीधा रॉब और विकी के पास गया। वहां पर जाकर उसने बताया कि जनाब, इस घर के अंदर सिर्फ विक्टिम ही नहीं बल्कि हर्बर्ट बाउमेस्टर खुद भी इस पूरी प्रॉपर्टी को हॉन्ट कर रहा है। खैर, ये घर आज भी विकी और रॉब के नाम ही है, उनका परिवार ही उस घर के अंदर आज भी रहता है। मुझे आपसे जानना है कि आखिर ये सब कुछ क्या था, आपकी राय इसके बारे में क्या है, डिटेल में मुझे कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आकर जरूर बताइए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। वहाँ पर अगर आपको मुझसे इस घर से रिलेटेड कोई भी फोटोज और वीडियोज चाहिए हो तो आप मुझसे वहाँ ले सकते हैं, लेकिन फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सुमित कुमार सिंह को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।